और बहनों, भारतीय जनता पार्टी बोले तो एनडीए की सरकार में कुर्सियां पर कुर्सियां टूट रही है, कुर्सियां पर कुर्सियां चल रहा है और इस कुर्सी को तोड़ने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो कोई आम जनता नहीं बल्कि भाजपा के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। हालत ये हो गया है कि बिहार चुनाव में कुछ दिखे ना दिखे, कुर्सियां टूटने की खबर जरूर निकल कर सामने आ रही है। इतना भी कुर्सी मत चलाइए जनाब कि कुर्सियां भी बोले कि भैया बस करो ना, अपनी लड़ाई में हमें क्यों घसीट रहे हो, हमारा क्या काम है, हम तो लोगों के तशरीफ रखने के लिए काम आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हाल हो गया है दोस्तों, वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया समर्थक पुलिस वाले सब बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बवाल और बवाल पर बवाल। इतना बवाल होगा तो मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे, बिहार में कुर्सी कैसे मिलेगी जब इतना आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। एक तो अपनी रैली बुलाते हैं और उसी रैली में फिर जुत्तम पेजार चलने लग जाता है, सिर फुटअव्वल होने लग जाता है। तो भैया जनता थोड़े ना इतना बेवकूफ़ है कि ये सब देख कर कहेगी कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं। आप संस्कारी पार्टी हैं और संस्कारी पार्टी इस तरीके की हरकत करेगी तो जनता सवाल ज़रूर खड़ा करेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा दें बिहार में मुजफ्फरपुर से आई ताज़ा तरीन तस्वीर, जहां पर भीड़ तो आई थी, जनता भी दिख रहे थे, लेकिन जनता के होते हुए एनडीए समर्थक आपस में भिड़ गए। खबरों की बात की जाए तो फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल मच गया। बवाल अब क्यों मच गया भैया, तो ये भी जान लीजिए। बवाल इसलिए मच गया क्योंकि गायघाट विधानसभा के जारंग हाई स्कूल मैदान में एनडीए के कार्यकर्ता का सम्मेलन जो है बवाल में तब्दील हो गया। जदयू नेता प्रभात किरण और लोजपा की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थन आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच हाथापाई और हंगामा और जमकर कुर्सियां चल गई। मतलब आप सोचिए, ये दोनों कहने को तो साथ मिलकर सरकार बिहार में चला रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता साथ रह नहीं पाते हैं। दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार हैं। लाल लाल कुर्सियां इतनी टूटी है दोस्तों इस इवेंट में कि इसकी तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जदयू के समर्थक, एक तरफ बीजेपी के समर्थक, और दोनों एक दूसरे को कुर्सी मार मार कर फोड़ने का काम कर रहे हैं। अब बताइए कि ये एनडीए जो बिहार में चुनाव लड़ने की बात करती है और दोनों एक दूसरे का साथी बताते हैं, ये कैसा साथी है कि एक साथ ये लोग खड़े नहीं हो पाते हैं और फिर चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं नीतीश कुमार कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, और मोदी जी कहते हैं कि भैया नीतीश कुमार से बेहतर कोई मुख्यमंत्री बिहार में है नहीं। दोनों एक दूसरे की तारीफ मंच पर आकर कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब मंच से उतरते हैं तो कुछ और ही नज़ारा देखने सुनने को मिल रहा है। इस बार बिहार में खूब, जी हाँ, खूब धमाल मच रहा है। चुनावी सभाओं का धमाल का जो तस्वीर है वो लगातार देश के सामने आ रहा है। खासकर बिहार के लोगों को देखना चाहिए कि कितना बढ़िया तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग आपस में ही भिड़ भिड़ कर माहौल बना रहे हैं। कोई सीट के लिए लड़ाई कर रहा है, खींचमतानी चल रही है एनडीए के अंदर कि भैया हम इतना सीट लेंगे, तो कोई कह रहा है कि भैया हम इतने में इतना ही, जी हाँ हम इतने में इतना तो कम लेंगे ही नहीं, और अगर हमें कम दिया गया तो हम पूरे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब ऐसा कैसा सपोर्टर, ऐसा कैसा सहयोगी दल कहलाता है दोस्तों कि आप साथ होकर भी अलग अलग हैं और मीडिया में ऐसी खबर को लाइमलाइट दिया ही नहीं जाता है। अभी यही राहुल गांधी के शो में, राहुल गांधी की रैली में हो रहा होता तो देखिए चटकारा मार मार कर, एकदम मार मार कर जो खबर दिखाती है हमारी गोदी मीडिया। रूबिका लियाकत तो स्टूडियो में उछल उछल कर बताती, अमीश अमन तो पता नहीं क्या कर लेते। अंजना के चेहरे की खुशी, चित्रा के चेहरे की खुशी आपको दिख जाती, एकदम ग्लो ग्लो स्किन दिखने लग जाता है कि भैया राहुल गांधी की रैली में देखिए कैसे कुर्सी तोड़ी गई है, राहुल गांधी की रैली में देखिए कैसे बवाल काटा गया है, कैसे समर्थकों ने बवाल मचा दिया है। लेकिन अफसोस की बात, राहुल गांधी की रैली है नहीं, यह है तो मोदी जी की और उनके सहयोगी दलों की।
और इस रैली में इतना बवाल देखकर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक और खबर सामने आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार से एक और खबर ये भी दोस्तों लगातार निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी अलग राह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक अलग जो है, अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन अपने नेताओं का, अपने विधायकों का नाम पहले ही घोषणा कर दे रहे हैं, जिससे एक और बवाल जो है एनडीए खेमे में देखने को मिल रहा है। मतलब नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मंच पर आकर कह जाते हैं कि मोदी जी के साथ ही रहेंगे, मोदी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। कुछ और खबर आपको दिखा दूं दोस्तों, चिराग पासवान का 2020 की गलती नहीं दोहराएंगे, इस बार साथ रहकर नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। चिराग की पार्टी लोजपा का ऐलान। मतलब चिराग पासवान कुछ कहते हैं और लोजपा कुछ कहती है। मतलब बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि भैया हमारी जो मतलब अभी क्राइम हो रहा था इतना बिहार में, तो ऐसी मतलब जंगल राज है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, डैट हो रहा है। खुद जाके मंच से चिराग पासवान ये सब कह रहे थे और अब उनके नेता कुछ और कह रहे हैं। मतलब इंसान किन की बातों पर यकीन करे, चिराग पासवान की बातों पर यकीन करे या उनके पार्टी के नेताओं की बातों पर यकीन करे। हर किसी को कन्फ्यूजिया कर रखा हुआ है। नीतीश कुमार अलग ही अपना गेम खेलते हैं, मोदी जी जाते हैं अलग अपना गेम खेल लेते हैं। हालांकि मोदी जी की रैली में भीड़ ना होने की वजह से एक बड़ा मुद्दा ये भी बना हुआ है, विपक्षियों के जरिए उठाया जाता है कि देखिए मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है। बिहार में, खासकर बिहार की बात करूं, गुजरात में रैली में भीड़ आती है दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगी, भीड़ आती है गुजरात में। गुजराती लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, तो रोड शो हो, रैली हो, उसमें मोदी जी का लहर जो है वो दिखता है। लेकिन बिहार में नहीं दिखता है। बिहार में मोदी जी जाते हैं तो कभी खबर आ जाती है कि भैया ज़बरदस्ती उनको बुलाया गया है, कभी खबर आ जाती है कि पैसा का लालच दिया गया है, कभी खबर आ जाती है कि कुरकुरे चिप्स का लालच दिया गया है। तो मतलब इस तरीके से कोई लालच देकर अपनी रैली को सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। हकीकत ये है दोस्तों, क्योंकि हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है और जो झुटलाने का काम करते हैं उनको फिर मुँह की खानी पड़ती है। बिहार में तैयारियां तमाम पार्टियों की जोरों शोरों से चल रही है। कल भी राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और तमाम अपने सहयोगी दलों के साथ जो है मिलकर मंच साझा करते हुए बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे कि आगे अभी और भी हाइड्रोजन बम आने वाला है, तो इसको लेकर भी तैयारी राहुल गांधी की जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी में और एनडीए में खासकर बात की जाए तो जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हंगामा हर रोज दिख रहा है और इस हंगामे की वजह से बिहार की जनता काफ़ी परेशान है। बिहार की जनता कह रही है कि हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए जो अपने आप में ही लड़ रहे हैं। और नेता मंत्रियों के हाल तो देख ही रहे हैं कि जनता से वोट मांगने जा रहे हैं कि हमें वोट कीजिएगा, हमें वोट कीजिएगा, और जनता उन्हें दौड़ा रही है। भाग रहे हैं मंत्री जी, विधायक जी भाग रहे हैं अपना कपड़ा उपड़ा उठा करके, चप्पल उप्पल हाथ में लेकर के, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। ये सब हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। हमने सब खबर आपको दिखाई है, आप उन खबर से अछूते नहीं है। भले ही मीडिया, गोदी मीडिया वाले नहीं दिखा रहे होंगे, लेकिन जो हकीकत है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी हकीकत आया मुजफ्फरपुर वाली ताज़ा तरीन कुर्सी तोड़ने वाली तस्वीर, वो हमने आपको दिखा दी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।